Good morning, students. Welcome to Suraj School Bhiwadi. How are you all? Today we will continue our chapter 6, that is dissolution of partnership firm. And today we will also do the practical problems related to dissolution of partnership firm, but we will discuss MCQs related to practical problems. So let us begin with the multiple choice questions. Because CBSE has introduced 20 marks MCQ questions. So let us begin. In which condition a partnership firm is deemed to be dissolved? इनमें से किस कंडीशन में हम ये मानेंगे कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो ख़त्म हो रही है? पार्टनर के एडमिशन होने पर नहीं, इसे तो रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं. ऑन रिटायरमेंट इसे भी रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं. ऑन द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, दिस इज द करेक्ट आंसर. और लॉस होने पर भी फर्म चलती रहती है. ठीक है, तो हम इसमें से ये देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेटर है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. कोर्ट कैन मेक एन ऑर्डर टू डिसॉल्व. कोर्ट कब फर्म को डिसॉल्व होने का ऑर्डर देगा? जब एक पार्टनर फुल्ली मैड हो जाएगा. यस, पार्टनरशिप डीड इज फुल्ली फॉलो. जब फुल्ली कोई भी रूल को फॉलो करेगा तब तो कोई भी उसे बंद करने का ऑर्डर नहीं देगा. कंटिन्यूड फ्यूचर प्रॉफिट, जब फ्यूचर में प्रॉफिट हो रहे हैं तो कोई भी बंद करने का ऑर्डर नहीं देगा. फर्म लीगली बिजनेस करे, कोई भी इसे बंद करने का ऑर्डर नहीं देगा. तो ये तीनों ऑप्शन आपको बिल्कुल गलत नजर आ रहे हैं. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जब पार्टनर फुल्ली मैड हो जाए. देन थर्ड, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विद. रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में क्या आता है? ऑल असेट्स टू बी रियलाइज. ये हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि जब हम सारी एसेट्स जिनको सेल करना है वो ट्रांसफर करते हैं. लायबिलिटीज को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? क्रेडिट में. तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता. कैश रिसीव्ड, जब असेट को सेल करते हैं तो बाई बैंक लिखते हैं, और जब कोई असेट पार्टनर ले जाता है तो हम यहाँ पे बाई पार्टनर लिखते हैं. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डेबिट में केवल कौन सा आता है? ऑल असेट्स टू बी रियलाइज्ड. ऑल असेट्स टू बी रियलाइज्ड इज द करेक्ट आंसर. देन फोर्थ, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म आउट ऑफ द प्रोसीड्स रिसीव्ड. जो भी आपको सेल से अमाउंट मिला है उससे सबसे पहले क्या दोगे? पार्टनर कैपिटल नहीं, इसे तो लास्ट में देते हैं. पार्टनर का लोन पार्टनर के कैपिटल से पहले देते हैं. पार्टनर के एडिशनल कैपिटल नहीं. आउटसाइड क्रेडिटर, यस. सबसे पहले हम हमारे पैसे से थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ को पूरा करते हैं. पार्टनर ओनर को दिया जाने वाला मनी सबसे लास्ट में देते हैं. तो कौन सा सबसे पहले आप देंगे? बाहर वालों का पैसा. नंबर 5, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जब फर्म डिसॉल्व होती है तो लोन ऑफ पार्टनर इज पेड आउट ऑफ द अमाउंट. जब आपने एसेट को सेल किया तो लोन ऑफ पार्टनर कब दोगे? आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ लोन गिवन बाई थर्ड पार्टी. हाँ, थर्ड पार्टी को पे करने के बाद दे देंगे. आफ्टर मेकिंग द कैपिटल अकाउंट नहीं, कैपिटल अकाउंट सबसे लास्ट में देंगे. ये दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते. बिफोर द पेमेंट ऑफ लोन गिवन बाई थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी से पहले कभी भी पार्टनर को पैसा नहीं दिया जाएगा. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए ऑप्शन. एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जब फर्म डिसॉल्व होती है तो किस स्टेज पर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट पे करते हैं? तो एट लास्ट करते हैं. तो आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के बाद नहीं, थर्ड पार्टी के बाद तो पार्टनर का लोन देंगे. बिफोर मेकिंग द पेमेंट ऑफ पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन नहीं, पार्टनर के लोन से पहले भी पार्टनर कैपिटल को नहीं देंगे. आफ्टर मेकिंग द पेमेंट टू थर्ड पार्टी एंड लोन, हाँ ये सही है. थर्ड पार्टी को और पार्टनर के लोन देने के बाद हम उसे दे देंगे. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है. पार्टनर का कैपिटल कब हम पे करेंगे? पार्टनर का थर्ड पार्टी लायबिलिटी के बाद और पार्टनर के लोन के बाद. 7th, ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड. डिसोल्यूशन होने पर कौन सा अकाउंट प्रिपेयर लास्ट में किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? कैश अकाउंट किया जाता है. 4 अकाउंट होते हैं, तो सबसे पहले हमारा कौन सा अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं रियलाइजेशन, फिर करते हैं पार्टनर का लोन, फिर करते हैं पार्टनर का कैपिटल, और फिर करते हैं कैश अकाउंट. देन नंबर 8, इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जब फर्म डिसॉल्व होती है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहाँ ट्रांसफ़र किए जाते हैं? तो कहाँ किए जाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में किए जाते हैं. जब फर्म डिसॉल्व होती है, इफ़ अ पार्टनर अंडरटेक टू मेक द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द फर्म, अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी को पे करने के लिए रेडी हो जाए तो क्या एंट्री बनेगी? तो अगर आप लायबिलिटी को पे करोगे तो आप बनाओगे एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, क्योंकि पार्टनर की तरफ हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई. तो कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे.
अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी व्हेन पेड, जब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को पे करते हो, तो जब लाइबिलिटी को पे करते हैं तो हमारी क्या एंट्री बनती है, रियलाइजेशन टू बैंक, तो भी क्या एंट्री बनेगी, तो भी कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। और ये जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं ये आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। आई हैव गिवन द आंसर्स ऑल्सो टू यू, बट बिफोर अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एंड देन check your answer. Thank you so much. God bless you. Take care.